लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम बाहर आ रही हो क्या? नाश्ते आप बस भी करो। तुमने मेरे घर आने से मना किया, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ ले आया। और अब तुम बाहर ही नहीं आना चाहती हो। तुम्हें इस घर से डर लगता है क्या? हाँ, ये वैम्पायर्स की गुफा है। देखो नास्तिया, ऐसे बातें मत करो, वरना तुम्हारी जगह मैं डरना शुरू कर दूंगा। सच कह रहा हूं। तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। यहाँ कोई सरप्राइज नहीं होगा। किसका फोन है? अगर लीडा का है तो फोन उठा सकती हो। मैं उसके साथ कॉफी पीने जा सकती हूँ? उसने बुलाया है। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताना, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। हेलो, इज दैट पुलिस स्टेशन? मुझे जंगल में एक लाश मिली है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक लाश मिली है। शहर से थोड़ी दूर, हाईवे से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर की ओर जब आएंगे तो एक लेक है, वहीं पर। आ गई तुम? कहाँ थी अब तक, ये बताओ। कमाल है, तो क्या मुझे हर बात आपको आकर बतानी होगी? मैं खुद सब कुछ जानती हूँ। वासिया से मिलने गई थी। आपका जासूस बेकार है। अगली बार किसी अच्छे को हायर करना, ओके? क्योंकि उसकी इस बात में तो कोई दम नहीं है। तुम पूरे परिवार को तबाह कर दोगी। मना किया था ना तुम्हें। आने दो मीशा को, सब बताऊंगी मैं उसे कि तुमने क्या किया। मुझे धमकी दे रही हैं आप? वादा करती हूँ तुमसे, बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर हो जाओगी। मैं यही इंतजार कर रहा हूं। आज हम काफ़ी सीरियस बातें करने जा रहे हैं। जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं और अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो मुश्किलें हमेशा हमारा रास्ता रोकती हैं। घालिया, मॉम, क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना ये सब करने से। मेरी बात मानती क्यों नहीं? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं?
रहीना हम सबको इस घर से बाहर निकालने वाली है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बार वो सच में सीरियस है। मुझे धमकी दे रही थी। मैं आज वासिया के घर गई थी। क्या कहा? हाँ, मैं वहाँ उसकी वाइफ से मिली। अच्छी लड़की है। मुझे वो बहुत प्यारी लगी। तुम्हें भी उससे किसी दिन बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अगर रहीना ने मीशा को सब बता दिया तो हमारा खेल खत्म। हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तब तो यही अच्छा होगा कि हम खुद यहाँ से चले जाएं। तुम भी तो बच्चे को जन्म देने वाली हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मॉम। चाहिए तो आप चली जाइए। शांति से सोचो। हाँ, मैं शांत हूँ। मैं कह देती हूँ मैं यही रहूंगी अपने बच्चे के बाप के साथ। आप मेरी बात समझ रही हैं मॉम? मुझे भी बहुत खुशी होगी जब मैं इस बच्चे के बाप से मिलूंगी, पर ये देखकर बहुत बुरा लगा कि तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। लगता है ये लाश यहाँ 3-4 दिन पहले लाई गई है। मौत की डेट पता करने के लिए मुझे इसे एग्जामिन करना होगा। थैंक यू। हम प्रूफ कर देंगे कि इसे माइकलो के लोगों ने मारा है। नास्तिया उनके पास है। हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। साइकोव की तरह वो उसे भी ना मार दे। वो ऐसा नहीं करेंगे। हमें उन्हें अंदर करने का एक मौका मिला है। हमें गंवाना नहीं चाहिए इसे। मैं वादा करता हूं नास्तिया को कुछ नहीं होगा। समझ नहीं आता, उसने इतने दिनों तक ये बात छुपाई। मेरे सामने दोहरी जिंदगी जीता रहा वो, और वो काफी नेचुरली बिहेव करता था, एकदम सिंपल। समझ नहीं आ रहा अब किस पर कैसे बिलीव करूं। उसकी वजह से खुद को दुख पहुंचाना बंद करो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, पर तुमने खुद ही शादी की है ऐसे आदमी से, और हमें कुछ बताया भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कितना अजीब है, मैं बता भी नहीं सकती। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया नास्तिया? कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ, शायद दर्द मुझे ही नहीं हुआ है। मैं खुद यकीन से नहीं कह सकती थी कि मैं जेनिया से प्यार करती थी, पर सच यही है। हाँ, मुश्किल से मैं कमिटेड हुई थी और अगले महीने ही मैं उसकी एक्स लवर बन गई। सच अ बैड स्टेटस। चुप रहो। कैसा स्टेटस? उसके बारे में भूल जाओ। अरे नहीं, ये आदमी है या औरत है? मॉम, मीशा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पास कई न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम्हारी जान को खतरा है, तुम नहीं बस समझते। हो गया मॉम। मैं आपके और ओलेना के झगड़े नहीं सुनना चाहता। बैठ जाइए। मेरे पास एक न्यूज़ है और वो बहुत ही जरूरी है। तुम्हारे पास भी न्यूज़ है? नहीं, सब कुछ ठीक है। एडिटा प्रेग्नेंट है और हम जल्दी शादी कर रहे हैं। मीशा, इस उम्र में अपनी बूढ़ी माँ की बात मानो। तुम्हें शादी की जरूरत नहीं है और ना ही बच्चे की। बस, मुझे लगा आप मुझे समझेंगी। मैं यहाँ आपकी परमिशन या कोई एडवाइस लेने नहीं आया। और मेरी बूढ़ी माँ को याद दिला देना, अगली बार मैं उनके लिए ऑनलाइन ड्रेस का पैसा दे दूंगा। नास्तिया, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या है, प्लीज बताओ मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मर गया हो। ये माइकलो के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या नास्तिया? नहीं, बेशक नहीं। मैंने उससे शादी नहीं की है। हाँ, पर तुमने उसके नेफ्यू से शादी की, और मुझे लगता है माइकलो भी इसमें शामिल है। और वो कॉल उसने पर्सनली मुझे पूछा था। तुम चीजों को खामखा मिला रही हो। नहीं नास्तिया,
ये सब उस कॉल के बाद शुरू हुआ था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लकी हो कि तुम वहां नहीं थी। अब तुम प्लीज सब भूल जाओ। क्या वो हर वक्त तुम पर नजर रखता है? वो बस इंतजार कर रहा है। हम अभी उसके फैमिली मैंशन में जा रहे हैं। ओह, तो तुम सोने के पिंजरे में जा रही हो? शायद। अब मुझे जाना होगा, वो मेरा वेट कर रहा है। नास्ता, मुझे कॉल करना प्लीज। मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। बाय। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नॉक करने के बाद तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आने को कह ना दिया जाए। एलेना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। आप ठीक तो हैं? मुझसे क्या बात करनी है आपको? अगर तुम सच्चाई जान गई तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ और ही होगा। क्या तुम जानना चाहोगी? मिसेस रहीना, हमारे बीच ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं, जरा बताइए तो। प्रेगनेंसी की बात है, एक बच्चे की बात है। इस घर में किसी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अरे नहीं, ये सब क्या है? अरे कोई मदद करो, जल्दी आओ। घालिया, मेरी बच्ची घालिया, वो कहाँ है? वो ठीक तो है? ओलेना, हालिया को क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ लेकर आऊं क्या? उसे कुछ जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अपना काढ़ा पियो और तुम जा सकती हो। मैं यहाँ इनकी देखरेख के लिए हूँ। सुनो, मेरी बात को समझना। हिस्टीरिया मदद नहीं करेगी। अगर मीशा उसके साथ यहाँ आया, सब खत्म हो जाएगा। किसके साथ? तुम उठ जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। मीशा एरिटा के साथ। एरिटा प्रेग्नेंट है, वो उससे शादी करना चाहता है। क्या? कब? बहुत ही जल्द। वो यहाँ रहकर हम पर हुक्म चलाएगी और तुम उसका कैरेक्टर जानती हो ना अच्छे से। हमें कुछ सोचना होगा। वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से हराम कर देगी। कुछ तो करना ही होगा, बहुत ही जल्द। इसमें आप ही की गलती है। किस्मत से हमारे पास इसकी दवा है। आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, हमेशा से उनकी तारीफ करती आई है, लेकिन अब देखिए वो क्या करने वाले हैं। बंद करो अपनी बकवास। मीशा हमारी बात नहीं सुनने वाला है बिल्कुल। हमें एडिटा को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाना ही होगा। क्या मतलब है आपका? हाँ, हमें उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे डराना होगा किसी भी तरह। उसे समझाएंगे या उसे कीमत देंगे इसकी कि वो हमारा पीछा छोड़ दे और चली जाए यहाँ से। मीशा की जिंदगी में उसका आना खतरनाक होगा और वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे उससे पीछा छुड़ाएं हम। कोई रास्ता तो होगा। तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? क्या एडिटा उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़कर चली जाएगी?
एडिटर डार्लिंग, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वैसे मैंने मॉम को शादी और बच्चे के बारे में बता दिया है। क्यों, काम क्या मतलब है? सब खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, चुप रहो, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, सच कह रहा हूँ। ज़रा एक सेकंड, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, ओके? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात कर रहे हो? आर यू श्योर? मिशा, क्या आप बिजी हैं? हमें बात करने की जरूरत है। चली जाओ। गुड इवनिंग। बैठ जाओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ। मैंने एडिटर के बारे में सुना, क्या वो? ये सब छोड़ो, उन्हें लाश कैसे मिली? दरअसल हमें एक कॉल आया था। जब टीम वहां पहुंची जहां डिटेक्टिव ने उसे सिचो के रूप में पहचान लिया। पहचानने का काम तुम्हारे डिटेक्टिव्स का है, उन्हें और कुछ काम नहीं है। अभी मुझे सिचो की लाश की जरूरत नहीं है। जैसे पता चला कि वो सिचो है तो ओस्ट्रापेंको वहां जरूर पहुंच जाएगा। सुनो, जरूरत पड़े तो खुद को इस केस से दूर कर लो, किसी भी कीमत पर करो। तब तक हम इसकी पत्नी का ख्याल रखेंगे। सभी इसी की बात कर रहे हैं, हम कैसे ये सब छुपा सकते हैं? पौलियाक। हाँ, कौन तुम्हें पैसे देता है? कौन तुम्हारे परिवार की जरूरत पूरी करता है? तो जैसा मैं कहूं बस वैसा ही करते रहो। देखो मिस्टर वोलाडेंको, मैं तुम्हारे साथ काम करके खुश हूं, पर धमकी यहां काम नहीं करने वाली। अब हमें ये सोचना है कि हमें कॉल किसने किया था, तो शायद हम कुछ इस बारे में कर सकते हैं, क्योंकि वो अननोन कॉल था। उस जंगल में कहीं भी मशरूम नहीं है। चलो निकलो। बाय मिस्टर वोलाडेंको। आप यहाँ पर? क्या बात है? पुलिस को एंटोन की लाश मिल गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जल्दी सोचो, आखिर कौन उन्हें बता सकता है? ये वही कर सकता है जिसे वो जगह पता है। मुझे अपने आदमियों पे भरोसा है। वहां पर लेशी और वित्या थे, उन्होंने ही ड्रग दिया था। नहीं मिशा, वो ईमानदार आदमी है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर कौन है वो? तुम तो नहीं? मिशा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? सिक्योरिटी को बुलाओ अभय। ओके। मिस्टर माइकलो, आपको हम पर भरोसा तो है ना? हमने पुलिस से कोई भी डील नहीं की। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं बताया। पर सिर्फ तुम्हें पता था कि एंटोन की लाश कहाँ है। पर मिस्टर चुप माइकलो, रहो। वो जगह ढूंढना नामुमकिन था जब तक कोई उस बारे में बताया नहीं। तो फिर उन्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला? मिशा, मुझे नंबर मिल गया है। इसी नंबर से पुलिस को कॉल किया गया था। थैंक्स, तुम जा सकते हो। ये मैंने नहीं किया है, मैंने कोई कॉल नहीं किया है। मैं कसम खा के कहता हूं सर, मैंने नहीं किया। तुम्हें याद है, मैंने तो तुम्हें कॉल किया था उसे ढूंढने के लिए, याद है ना? बताओ इन्हें। तुम मरोगे। इसे प्लांट पर ले जाओ। सर मैं आपके साथ 10 सालों से काम कर रहा हूं।
मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप करो। मॉम, उन लोगों ने कुत्ते को बाहर क्यों छोड़ दिया? हाँ, बताओ ना। वो काफी बूढ़ा हो गया था, उसकी किसी को जरूरत नहीं थी। क्या मैक्सिम यहाँ है? कहाँ है वो? मीशा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मतलब है इसका? नास्त्या, वेलकम। मैं खुश हूँ कि तुम और मैक्स वापस आ गए। मैक्स, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। यहाँ क्यों खड़ी हो? रूम पता है ना कहाँ है? जाओ वहां पर। पुलिस को एंटोन की लाश मिल गई है। ये कब हुआ? बॉगडान ने तो कहा था कि वो जगह सेफ अभी है। उस जगह और बोधान की बात जरूरी नहीं। तुम्हें अपनी सिक्योरिटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विद्या ने इंफॉर्मेशन लीक की है पुलिस को, समझ गए? नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। ये मैटर नहीं करता। हाँ। बात यह है कि वो अब लाश को काटेंगे और देखेंगे कि उसका ऑपरेशन हुआ है, और तुम्हारा साला और तुम्हारा भाई हम दोनों तक पहुंच जाएंगे, समझ गए? और मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारी प्यारी पत्नी ने उन्हें यह सब बताया होगा। देखो मैक्स, हमें इसका और इसके भाई का कुछ करना होगा, और वात्स्या का भी। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए हो। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।